आर्चेज एक बहुत पुराना शहर था। यह राजों से भरा हुआ था। वहाँ के लोग आसके तारीख माजी के बारे में जानते थे, लेकिन वहाँ के बारे में कभी बात नहीं करते थे। यह शहर एक चीज़ के लिए मशहूर था, ड्रैकुला का किला। यह किला शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर वाक़ था। यह शहर की तारीख क्या एक याद दहानी थी। तारीख खौफावर अंधेरे की थी। ड्रैकुला रात का एक खौफनाक मखलूक था। इसने कभी शहर पर हुक्मरानी की थी। इसकी हुकूमत दहशत की हुकूमत थी। आर्चेज के लोगों ने ड्रैकुला की हुकूमत में बहुत जुल्म सहे थे। वो खौफ में ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने खौफ पर काबू पा लिया। उन्होंने ड्रैकुला को शिकस्त दे दी थी, या उन्होंने ऐसा ही सोचा था। ड्रैकुला का किला खौफनाक ख्वाबों की जगह था। यहाँ एक गुत्थुक तर्ज की तमीर थी। किले में लंबे लंबे मीनार थे जो यूं लगते थे जैसे आसमान को चीर रहे हों। दीवारें स्याह पत्थर से बनी थीं। ऐसा लगता था कि पत्थर रोशनी को जज्ब कर लेता है। चंद ही खिड़कियां थीं, और जो खिड़कियां थीं वह बेभतंग थे। किला एक खंदक से घिरा हुआ था। खंदक स्याह पानी से भरी हुई थी। कहा जाता था कि यह पानी मिलावना है। ये किला ड्रैकुला की बदी का सबूत था। यह एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरा छाया रहता था और राजों की गूंज दीवारों से टकराती रहती थी। कोई भी किले के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। शहर के लोग आसे से हर कीमत पर बचते थे। वो जानते थे कि हस की दीवारों के अंदर बुराई छिपी हुई है। यह किला शहर के तारीख माजी की एक मुस्तकिल याद दहानी थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां छेड़छाड़ न करना ही बेहतर था। मैं अली हूं और मैं आर्चेस में रहता हूं। मैं तजस्सुस और मुहिम जोई से भरपूर हूं। हमेशा ड्रैकुला की कहानियों से मुतासिर रहा हूं। मेरे दादा ने मुझे ड्रैकुला की दहशत की हुकूमत और किले के बारे में बताया था। अली के दो करीबी दोस्त थे, बैन और सारा। वो भी ड्रैकुला की कहानियों से मुतासिर थे। और एक दिन मेरे जहन में एक मंसूबा आया। मैं ड्रैकुला के किले को दरियाफ्त करना चाहता था। मैं जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन मैं इस कशिश का मुकाबला नहीं कर सकता था। अली, क्या तुम इस बात को लेकर यकीनी हो? हमने किले के बारे में कहानियां सुनी हैं। शहर में चिपके चिपके होने वाली बातें। हाँ अली, ये बहुत खतरनाक लग रहा है। मुझे पता है, लेकिन जरा सोचो, ये एक एडवेंचर होगा। हम मिलकर अपने खौफ का सामना कर सकते हैं। बैन और सारा पहले तो हचकचा रहे थे, लेकिन अली पर अज़्म था। उसने अपने दोस्तों को कायल कर लिया कि ये एक एडवेंचर होगा। वो मिलकर अपने खौफ का सामना करेंगे। दोस्त शहर के किनारे पर मिले। रात तारीक और तूफानी थी। दरख्तों के दरमियान हवा तेजी से चल रही थी। दूर से बिजली चमक रही थी। एक पुरअसरार किले को दरियाफ्त करने के लिए ये एक बेहतरीन रात थी। यह है वो जगह। दोस्तों, हम वाकई ये करने जा रहे हैं। उन्होंने किले के दरवाजों तक का रास्ता बनाया। दरवाजे बहुत बड़े और हैबतनाक थे। वो लोहे के बने हुए थे। लोहा जंग आलूद और पुराना था। अब कुछ नहीं हो सकता। अली ने दरवाजों को धकेल दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता खुले, जिससे अंदर का आंगन नजर आने लगा। दोस्त अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सर्दी महसूस की। आंगन में घास फूस उगी हुई थी। बीच में पत्थर का चश्मा खश्क था। फजा में सड़ने की बो भरी हुई थी। ये जगह मुझे खौफजदा कर रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हम पर हावी हो रहा है। दोस्त अंधेरे को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस कर सकते थे। वो जानते थे कि उन्होंने गलती की है, लेकिन अब वापस जाना बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों ने किले को दरियाफ्त करने का फैसला किया। वो मरकजी हाल में दाखिल हुए। हाल तारीक और खाक आलूद था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। रोशनी सिर्फ चांद से आ रही थी। ये टूटी हुई खिड़कियों से चमक रही थी। दोस्त अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते थे। वो अपने दिलों को अपनी छाती में धड़कते हुए सुन सकते थे। ये जगह मुझे खौफजदा कर रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे वह किले में मजीद गहराई में जाते गए, उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी।
उन्हें ऐसा लगा जैसे अन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। वो जल्दी से मुड़े, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ आन का खौफ बढ़ता गया। वह एक लंबे से राहदारी में पहुंचे। राहदारी में तस्वीरें लगी हुई थीं। तस्वीरें कले के साबिक मकीनों की थीं। दोस्त तस्वीरों को घूरते रहे। उन्हें एक अजीबा हसास हुआ, गोया तस्वीरों में आंखें इनका पीछा कर रही। क्या तुम लोगों को ये महसूस होता है जैसे तस्वीरें हमें देख रही हैं? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अचानक उन्होंने राहदारी के आखिर में कुछ हिलते हुए देखा। ये एक स्याह शक्ल थी। वो शक्ल साए में डूबी हुई थी। दोस्त अपने रास्ते में ही रख गए। उनका खून सर्द हो गया। वो जानते थे कि वो खतरे में हैं। दोस्त भागे। वो जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। वो शक्ल उनका पीछा कर रही थी। वो उनके करीब पहुंच रही थी। दोस्त इसके भारी कदमों की गूंज अपने पीछे सुनते थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो खौफ से शल हो जाएंगे। भागते रहो, पीछे मत देखो। वो कले में भागे, सीढ़ियों से ऊपर, राहदारियों से नीचे, खफिया रास्तों से। वो नहीं जानते थे कि वो कहां जा रहे हैं। वो सिर्फ इस शक्ल से दूर जाना चाहते थे। वो इसकी बड़ी हंसी हालों में गूंजती हुई सुन सकते थे। ऐसा लगता था कि वो उनकी हर हरकत को जानता है। ऐसा लगता है जैसे ये जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो एक बंद गली में आ गए। वो फंस चुके थे। वो शक्ल उनके करीब पहुंच रही थी। वो अंधेरे में इसकी चमकती हुई सरख आंखें देख सकते थे। वो इसकी बदबू सूंघ सकते थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ले और खुद को बदतरीन के लिए तैयार कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता। अब हम क्या करें? जैसे जैसे वो सायादार शक्ल करीब आती गई, वो सिर्फ एक मौजिज़े की उम्मीद कर सकते थे। दोस्तों ने आंखें खोले। वो ये जानकर हैरान रह गए कि वो अभी तक जिंदा हैं। वो शक्ल गायब हो चुकी थी। उन्होंने इधर उधर देखा। वो एक छोटे से खाक आलूद कमरे में थे। चंद पुराने बैरल और सड़ती हुई लकड़ी के ढेर के सिवा कमरा खाली था। एक दीवार पर ऊंची एक छोटी सी खिड़की थी, लेकिन वो पहुंच से बाहर थी। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करना होगा। उन्होंने कमरे में उधर उधर देखा, बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश की। अचानक अली ने कुछ देखा। उसने दीवार में एक ढेला पत्थर देखा। उसने पत्थर को खींचा और दीवार का एक हिस्सा खुल गया, जिससे एक खफिया रास्ता जाहिर हुआ। देखो, एक खुफिया रास्ता। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। वो एक लम्हे के लिए हचक जाए। ये नहीं जानते थे कि आगे क्या है, लेकिन वो जानते थे कि वो कमरे में नहीं रह सकते। वो रास्ते में दाखिल हुए और अपने पीछे दीवार बंद कर ली। रास्ता तारीक और तंग था। दोस्तों को अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगना पड़ा। फजा में धूल मिट्टी भरी हुई थी। वो अपने दिलों को अपनी छाती में धड़कते हुए महसूस कर सकते थे। वो नहीं जानते थे कि उन्हें रास्ते के आखिर में क्या मिलेगा, लेकिन उन्हें आगे बढ़ते रहना था। ऐसा लगता है कि ये रास्ता हमेशा के लिए चलता रहेगा। उम्मीद मत हारो, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। ऐसा लगता था कहीं हर अस्त हमेशा के लिए चलता रहेगा। दोस्त उम्मीद खोने गए थे। उन्होंने सोचा कि वो हमेशा के लिए इस रास्ते में फंस जाएंगे। अचानक उन्होंने आगे एक रोशनी दिखी। वह रोशनी की तरफ रेंगते रहे। जैसे जैसे वह करीब आते गए, उन्होंने महसूस किया कहीं यहाँ एक दरवाज़ा है। वह रास्ते से बाहर निकले और खुद को एक बड़े गोल कमरे में पाया। कमर हमदम रोशनी में रोशन था। कमरे के बीच में पत्थर की एक कुर्बानगाह थी। कुर्बानगाह पर किया है। वो एहतियात से कुर्बानगाह के करीब पहुंचे और ये देखकर हाँप गए कि वो क्या है। कुर्बानगाह पर मखमल के बस्तर पर एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी।
खोपड़ी पुरानी और पैली थी, जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। दोस्त खोपड़ी को घूरते रहे। उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सर्दी महसूस की। वो जानते थे कि वो किसी बड़ी चीज की मौजूदगी में है। ये जगह मुझे खौफजदा कर रही है। अचानक कमरे में मौजूद मशले टमटमाने लगे। दीवारों पर साया नाचने लगे। दोस्त कुर्बानगाह से एक धीमी सी धार सुन सकते थे। उन्होंने खोपड़ी की तरफ देखा और खौफ से देखा कि इसमें से एक भूत की शक्ल उभर रही है। ओ नहीं, ये भूत की शक्ल लंबी और ढांचे वाली थी, जिसने लंबा स्याह लिबास पहना हुआ था। उसका चेहरा उसके लिबास के साए में छुपा हुआ था, लेकिन दोस्त उसकी चमकती हुई सरख आंखें देख सकते थे। इस शक्ल ने अपने हाथ उठाए और एक बहरा कर देने वाली धाड़ सुनाई दी। दोस्त जानते थे कि ये ड्रैकुला है। मुझे कुछ करना होगा। अली जानता था कहाँ से कुछ करना होगा। वो ड्रैकुला को अपने दोस्तों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। इसने अपनी आंखें बंद कर लें और अपने दादा की कहानियों के बारे में सोचा। इसे याद आया खास के दादा ने इसे बताया था कि ड्रैकुला सूरज की रोशनी के लिए कमजोर है। अली जानता था कहाँ से क्या करना है। इसने दीवार से एक मिशल पकड़ लिया और उसे खिड़की को ढांकने वाले पर्दों पर फेंक। पर्दों में आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और कमरा रोशनी में नहा गया। भूत की शक्ल ने तकलीफ से चीख मारी, अपने चेहरे को पकड़े हुए। वो घलने लगा। दोस्त हैरत से देखते रहे क्योंकि ड्रैकुला उनकी आंखों के सामने तबाह हो गया था। हमने कर दिखाया। आग तेजी से पूरे कलह में फैल गई। दोस्त जानते थे कि उन्हें भागना होगा। वो खफिया रास्ते से वापस भागे और कलह से बाहर निकल गए। उन्होंने महफूज फासले से देखा कि कला जल रहा है। हमने अपने खौफ का सामना किया और जीत गए। उन्होंने अपने खौफ का सामना किया था और फतहयाब हुए थे। सूरज तलू होने लगा। दोस्त थके हुए लेकिन पुरजोश होकर शहर वापस चले गए। वो रात बच गए थे। वो जानते थे कि वो ड्रैकुला के कलह में अपने एडवेंचर को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने इस रात एक कीमती सबक सीखा था। बदतरीन बुराइयों पर भी हिम्मत और अज़्म से काबू पाया जा सकता है।